देखिए, आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको एक खूबसूरत महल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो महल कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने जनपद कन्नौज में ही मौजूद है। यहाँ के राजा का बहुत बड़ा इतिहास है। आपको बता दें, ये महल आज भी कन्नौज जनपद में मौजूद है और इसका परिवार भी यहाँ रहता है। ये महल हम अगर कन्नौज से कुछ दूरी तय करेंगे तिरवा की ओर, तो ये तिरवा में पड़ता है। लगभग जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह महल मौजूद है और इसका इतिहास आज भी जिंदा है। जानकारों की माने तो यहाँ के राजा बड़ा ही दयालु थे, लगातार गरीबों की मदद करते रहे और किसानों के कई तरह के लगान भी इन्होंने माफ़ किए। इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी तहसील क्षेत्र में रहने वाले बेहतरीन पत्रकार सीपी जी। हम सीपी जी से जानकारी लेंगे, इस महल की विशेषताएं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महल की क्या विशेषताएं हैं और जहां जनपद में कोई भी महल या कोई भी किला सुरक्षित नहीं है, वहां पर ये आज भी कन्नौज में एक महल, एक लौता महल सुरक्षित कैसे बचा। आइए हम बात करेंगे सीपी जी से। सीपी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज जहां हम लोग बैठे हैं, ये बहुत ही शानदार महल है और शायद कन्नौज के बहुत ही कम लोग जानते हो इस महल के बारे में, लोगों ने कम देखा भी हो। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ये महल में अगर कोई घूमने की कोशिश करता है तो उसको किस तरह से जो है, क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, किससे बात करनी पड़ेगी, किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, जो वो इस महल में आकर घूम सकता देखिए, ये तिरवा के राजा दुर्गा नारायण जो कोठी है, उनके पुत्र के द्वारा इसको पुनर्निर्माण करवाया गया और पर्यटन के रूप में सजोने का प्रयास किया गया। वो ताज होटल को दिया गया। अब यहाँ की अगर होटल की बात की जाए, तो इस होटल में जो राजघराने की तस्वीरें हैं और उस समय की प्रतिमाएँ हैं और पिछले वर्षों में कैसे क्या होता था, उसको लेकर सजोने का प्रयास किया गया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होटल बनाया गया है। उद्देश्य है कि यहाँ कन्नौज के तिरवा में होटल में जो आए, वो यहाँ के इतिहास के बारे में समझे और देखे किस तरह से। अब यहाँ आने की बात की जाए, तो ये गूगल के ज़रिए भी आ सकते हैं और यहाँ पर जो होटल के मैनेजर हैं, उनसे मुलाकात के बाद अपनी बुकिंग करने के बाद यहाँ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं सीपी और यहाँ सीपी जी सीपी जी एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरह से इतिहास कन्नौज का है, इत्र और राजाओं का गढ़ हुआ करता था ये। अगर राजाओं के दशक की बात की जाए तो यहाँ जो है राजधानी भी रही है पूरे भारत की, कन्नौज। तो उस समय से ही ये महल प्रकाशित है और यहाँ के राजा क्या उसी समय से हैं जब राजधानी हुआ करता था कन्नौज? इनके पुत्र दुर्गा नारायण हैं और 1857 से के बाद यहाँ पर इस कोठी का निर्माण करवाया गया। इसके बाद से उन्होंने इस कोठी को निर्माण करवाया, प्रीतम सागर का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही तिरवा के राजा ने कई जगह कई कोठियों का और कई चीज़ों का निर्माण करवाया है और यहाँ के जो किसान थे, उनको कई बार कर्ज उनका माफ़ किया गया है। इसके साथ वर्तमान की स्थिति बता दें, जो राजा के पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ के गरीबों के जी, मसीहा कहे जी, जाते हैं। यहाँ के जो राजा के पुत्र बुद्धदेव हैं, जी। उनके द्वारा यहाँ पर गरीब जो किसान हल्के तबके को रोजगार देने का प्रयास किया गया है। कई जगह ज़मीनें दी गई हैं और कई प्रकार के लोगों को और अरे, माँ अन्नपूर्णा जहाँ सबसे जहाँ सिद्ध पीठ। जिस जिस कक्ष में हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इतिहास जानने की राजा साहब की कोशिश कर रहे हैं, ये कक्ष में तस्वीरें तमाम लगी हैं। इसमें से क्या जानकारी दे सकते हैं कि कौन से राजा दुर्गा प्रसाद हैं? इसमें हैं भी तस्वीरों में मौजूद या नहीं है कोई तस्वीर उनकी? इनके जो अगर राजा दुर्गा प्रसाद की बात की जाए, तो इनकी सबसे पीछे वो जी, तस्वीर दिखाना रखी गई चाहेंगे है। हम, ये तस्वीर आप देख जो सकते हैं। नीचे तस्वीर रखी है, वो राजा साहब की ही नीचे तस्वीर है टेबल पे जो तस्वीर और उन्हीं की तस्वीरें उनके पुत्र द्वारा लगवाई गई। जी, उनका अगर मुख्य काम की बात की जाए, तो उनका मुख्य काम तिरवा की एक सबसे सिद्ध पीठ अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया गया। जी, यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बेहतर मंदिर है। जी,
और मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो वहाँ चारों तरफ हाथी लगे हुए हैं। आज तक किसी ने हाथियों की संख्या सही से गिन ही नहीं पाई। परिवार ने अभी सुनवाई में आया है कि ये ताज ताज के सुपुर्द कर दिया है, ताज के लिए एग्रीमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो है आम लोग जिस तरीके से घूमने की कोशिश करेंगे, क्या उनको इजाज़त मिल सकेगी? कैसे वो घूम पाएंगे इस महल में? कैसे वो देख पाएंगे इसकी खूबसूरती को? देखिए, ये ताज को पर्यटन के रूप में दिया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सजोने का प्रयास किया है। यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनसे जो स्थानीय लोग हैं, वो आके मिल सकते हैं और किस तरह से घूमना है, क्या इसकी खासियत है, उसके बारे में दिखाया जाएगा और जानकारी भी दी जाएगी। और अभी तक इस होटल की बात की जाए तो अभी 1 दिन पूर्व फ्रांस के लोग आए थे इसको देखने के लिए और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ, जगह-जगह फव्वारे भी लगे हैं, जी, इसके साथ जी। बढ़िया बैठने के लिए ग्राउंड भी बनाया गया है जिस तरह से हम लोग और डेकोरेशन देख रहे हैं, डेकोरेशन काफ़ी आप देख अच्छा। सकते हैं कि जगह-जगह झूमर भी लगाए गए हैं। अगर कोई अपने बाहर से आता है, फैमिली को लेके आता है जी, और तिरवा में राजा के द्वारा किस तरह से क्या करवाया गया था और किस तरह से विकास कार्य यहाँ हुआ करते थे उस ज़माने के और किस तरह से राजाओं की जो कोठी अच्छा हुआ करती सीपी थी, जी, लोगों एक को वही एक दिखाने एक का प्रयास सवाल किया गया। एक सवाल और ये है कि अब राजा साहब का परिवार कैसा है? कहाँ रह रहा है? कितने लोग हैं परिवार में? क्या वो कन्नौज आते भी हैं या कन्नौज के अलावा कहीं और रह रहे हैं? तिरवा राजा के परिवार की अगर बात की जाए तो उनके जो पुत्र हैं, कुछ लोग यहाँ आते हैं, महीने में 2-3 बार आते हैं, उनके कारोबार चलते हैं, अपने कारोबार देखते हैं। इसके साथ लखनऊ में भी वो रहते हैं और वहीं अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और जिले में कई प्रकार के ऐसे काम करते हैं जिसमें जिले का नाम रोशन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिर किसी मोड़ पर आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के लिए। ये हमारे साथ में आप देख रहे थे सीपी जी मौजूद थे और इन्होंने इस महल की विशेषताओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये महल काफ़ी दशक पुराना है और इस महल में तमाम ऐसी खूबसूरती है जो आप बाहर ना जाकर अपने ही जनपद में पूरी तरह से मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देख रहे थे सीपी लाइव न्यूज़ चैनल। आप जो है इस चैनल को अवश्य इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके जनपद की हर एक छोटी और बड़ी खबर को और इसी तरह से इतिहास से जुड़ी हुई तस्वीरों को सामने लाने का काम कर रहा है।